शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका जो नाम है क्रिसिल एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि क्रिसिल एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब 3% का आपका तेज़ी देखने को मिलती है। मार्केट आपका काफ़ी आपका कहता है नेगेटिव आपका जोन में देखने को मिलती है। वो भी 1% के आसपास में आपका गिरने की अवस्था में भी यहाँ शेयर आपका कहता है कि पॉजिटिव आपका रिटर्न्स की अवस्था में है। तो इस चैनल से आपका बने रहिए क्योंकि आपका लास्ट में इसके टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के डेज में 5670 के आसपास में ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ तेज़ी देखने को मिली, पुनः करेक्शन हुआ। करेक्शन के बाद लगातार तेज़ी के बाद कुछ आपका करेक्शन देखने को मिलती है। हाई की बात किया जाए तो 5935 के आसपास में, लो की बात करते हैं तो 5607 के आसपास में नज़र आती है। और मार्केट कैप 42,000 करोड़ के आसपास में नज़र आती है। पी रेशियो की बात करते हैं तो 63 के आसपास में। और कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें 1% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे बाउनिक हाई की बात करते हैं तो 6,950 के आसपास से बनाया है। और बाउनिक लो की बात किया जाए तो 3,660 के आसपास में, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पे डबल्स रिटर्न्स के आसपास में रिटर्न्स आपका दे चुका है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू 2 लाख आपका बन चुका है। तो वहीं पे यदि 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर 4% का नेगेटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 6,000 के आसपास में था। लगातार यहाँ से करेक्शन देखने को मिली और मिलने के बाद एक करीब 5800 से भी नीचे का प्राइस को आपको क्रॉस कर दिया। उसके बाद कहता है कि पुनः थोड़ा सा रिकवरी के बाद 5800 के लेवल के आसपास में आने का कोशिश किया गया, लेकिन पुनः करेक्शन हुआ और पुनः उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिली है। यदि वहीं पे एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में आने की कहता है कि जितना आपका कहता है कि नेगेटिव जोन में गया था उतना पॉजिटिव जोन में भी आया है। क्योंकि कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो आसपास में ठीक ठाक ही है, यानी ना आपका प्रॉफिट नज़र आ रही है ना आपका नेगेटिव आपका नज़र आती है। बहुत टाइम तक सपाट के बाद थोड़ा सा करेक्शन के बाद अचानक तेज़ी भी देखने को मिली थी। पुनः यहाँ से तेज़ी के बाद 6500 से आपका नीचे आपका करेक्शन देखने को मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ में कुल मिलाकर 29% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 42-4300 के आसपास में यहाँ शेयर बिलोंग्स करता था। तेज़ी जाने का कोशिश किया 47-4800 तक, पुनः आपका करेक्शन हुआ। करेक्शन के बाद तेज़ी के बाद 5500 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया गया, फिर पुनः करेक्शन हुआ, सपाट बनाए रखा। और उसके बाद लगातार तेज़ी के बाद 6500 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया गया और पुनः यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन इंडिकेट किया गया है। यदि वहीं पे 1 साल के डाटा को चेक करते हैं कि 1 साल में रिटर्न्स कितना देती है या नहीं देती है, तो यहाँ पे 1 साल के डाटा के अनुसार से यदि यहाँ चेक किया जाए तो 1 साल में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो दे बनकर आती है वो आपका बनकर आती है 42%, यानी 42% ठीक ठाक ही नज़र आती है, जो एक टाइम में 4,000 के आसपास में था। तेज़ी के बाद यह शेयर कहता है कि 5,000 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। सपाट बनाने के बाद पुनः आपका कहता है करेक्शन देखने को मिली, बहुत टाइम तक ये सपाट बनाए रखा और ये 4,000 के आसपास में इर्द गिर्द में घूमते रहा। लेकिन यहाँ से तेज़ी के बाद इजी से 6200 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिली है लास्ट में। यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 साल में कुल मिलाकर 219% के आसपास में देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 2000 के आसपास में था। करेक्शन हुआ और लगातार यहाँ से तेज़ी के बाद 4000 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया, पुनः करेक्शन हुआ। करेक्शन के बाद तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी के बाद 6000 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा समझ सकते हैं कि 17 जनवरी 2020 में यह प्राइस 1820 के आसपास में था, जो 5804 के आसपास में जाने का कोशिश किया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 साल में जस्ट ये आपका कहता है कि डबल आने की कहता है कि 3 गुना आपका रिटर्न दे चुका है 1854, यानी हाँ अर्थात 1 लाख का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे करीब करीब कहता है कि 3 लाख के आसपास में पहुँचा है। बीच बीच में करेक्शन देखने को मिली थी, जैसे कि यहाँ पे करेक्शन देख सकते हैं कि 3 अप्रैल 2020 में 1170 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। पुनः तेज़ी के बाद यहाँ शेयर आपको कहता है 2755-50 के आसपास में, और उसके बाद 4000 का लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया। पुनः आपका बीच में करेक्शन के बाद 2927 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। 4000 यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस का भी कार्य किया गया और तेज़ी के बाद फिर 5006 के आसपास में भी 22 मार्च 2024 में पुनः आपका करेक्शन 7 जून 2024 में 4067 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया और उसके बाद पुनः यहाँ से थोड़ा सा आपका कहता है कि तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। तो यदि हमारे अनुसार से यदि इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस बनकर आती है फिलहाल वो आपका कहता है कि 6950 आपका बनकर आती है। 6950, हाँ जी हाँ दोस्तों, 6950 आपका टारगेट प्राइस आपका फिलहाल आपका बनकर आ रही है। तो 6950 के लिए से बाय करके आपका रख सकते हैं। 6950 के लिए अब इसे कहते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और यदि इसके स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे बस एक रेजिस्टेंस का कार्य कर सकता है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट लेवल कार्य कर सकता है इस प्राइस लेवल पे। तो हमारे अनुसार से यदि चेक किया जाए तो ये 5281 के आसपास में आपका बनकर आती है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है 5200
81 के आसपास में स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा एक बार फिर सलाह ले ले। थैंक यू वेरी मच।